अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा केयर हॉस्पिटल के डॉक्टरों का चमत्कार। देश के कोने कोने से इलाज करवाकर थक हार कर मरीज पहुंचे यहां महज कम खर्चे में बेहतर एवं सफल इलाज होने से भावुक हुए मरीज के परिजन। जी हां, यूं तो कहे तो भगवान का दूसरा रूप होता है डॉक्टर। इसी कड़ी में एक बड़ा उपलब्धि दरभंगा के डॉक्टरों का देखने को मिला है। दरअसल दरभंगा के कादिराबाद में स्थित दरभंगा केयर हॉस्पिटल इन दोनों बड़ी सुर्खियों में है, क्योंकि बड़े बड़े नाम और मोटे खर्चे पर इलाज करने वाले हॉस्पिटल ने ये सफल ऑपरेशन नहीं कर पाया जो दरभंगा केयर हॉस्पिटल ने महज कुछ खर्चे में कर दिखाया है। आपको बताते चले कि दरभंगा के रतनपुर के रहने वाले मोहम्मद अली अकबर अपनी पत्नी नाजमी बेगम के हार्ट की बीमारी से जूझ रहे थे। उसको लेकर बड़े बड़े शहर बेंगलुरु से लेकर केरल तक इनके सफल इलाज के लिए घूमते रह गए। इस कड़ी में लगभग 7 लाख रुपए से ऊपर खर्च भी हो गया है और डॉक्टर के द्वारा पैर काटने की भी बात कही गई थी, जिसको लेकर अली अकबर घबरा गया, जहां उन्हें डॉक्टर द्वारा ये भी बताया गया कि आपकी पत्नी का हार्ट का जो बीमारी है वो उनके पैर से कनेक्ट है, जिस कारण पर पैर भी काटा जाएगा, जो काफी रिस्की है। हालांकि यह कंफर्म नहीं है कि पैर काटने के बाद भी इलाज सफल हो जाएगा। तो ये बात सुनते हुए अली अकबर घबराते हुए अपना जिला दरभंगा पहुंचा, जहां उन्होंने दरभंगा केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर सबीर अहमद के देखरेख में इलाज करवाया, जहां मात्र 1.5 लाख के खर्चे में बेहतर एवं सफल इलाज होने से उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने यहां के डॉक्टर सहित पूरे अस्पताल प्रबंधन को धन्यवाद कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो चीज बड़े बड़े शहर में नहीं हो पा रहा है, ऐसा इलाज दरभंगा के इस अस्पताल में हो रहा है। नाजनी खातून यहीं हयाघाट ब्लॉक में रतनपुरा गांव की हैं, सराय रतनपुरा गांव की रहने वाली हैं। और इस ऑपरेशन को अगर चूंकि ये बड़े सेंटर पे ही होता, कहीं ना कहीं बड़े शहर में, तो वहाँ पे होता तो सर भी जानते हैं इस बारे में कि आराम से 7-8 लाख रुपए का खर्च इनका आता है, क्योंकि पेशेंट को उसको आईसीयू में रखा जाता है, उसका चार्जेस प्लस जो ग्राफ्ट है वो अपने आप में बहुत कॉस्टली ग्राफ्ट आता है। तो सर ने थोड़ा सा वो करके इंतजाम करके कुछ सस्ते में किया है, तो हमको लगता है मोटा मोटी 1.5 से 2.25 लाख के अंदर इनका पूरा काम हो जाएगा। आधे से भी कम खर्च में यहाँ होगा, 1/4 हो गया। हम तो बोल रहे हैं 7 से 8 लाख यहाँ लग रहा था, यहाँ 1.5 से 2.25 लाख में इनका काम हो जाएगा। 1/4 में वही काम हो जाएगा।
ये तो मिथिला के लिए खुशी की बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। और हम लोग को, मैंने कई डॉक्टर्स को यहाँ पे भेजा है, जो मेन यहाँ के रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको भी भेजा है। उन्होंने कहा कि पहला ऐसा केस है और बहुत बढ़िया है, सब लोग बहुत खुश हैं इस बारे में कि इस तरह का केसेस यहाँ पे होने लगेगा अगर तो बहुत सारे, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत कॉमन है और डायबिटीज़ में पाँव में जख्म होना बहुत खतरनाक है और वहीं से ये सब की शुरुआत होती है एक एक करके। ये डायबिटिक पेशेंट थे। हाँ, डायबिटीज़ बहुत पुराना डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ वालों को ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, हार्ट का प्रॉब्लम, नस का प्रॉब्लम, नस ब्लॉक होना, जख्म हो जाना, जख्म फिर ठीक नहीं होना, लंबे लंबे समय तक 6 महीना साल भर लगता है, 2-2 साल लोग घूमते रहते जख्म लेकर, ड्रेसिंग कराने के बावजूद भी नहीं होता। ये है। ओके, थैंक यू। देखिए, ये जो पेशेंट है लगभग 70 साल उम्र है इनका, ये पुरानी डायबिटीज़ की पेशेंट है और हार्ट की पेशेंट है। तो इनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण दरभंगा से इनको रेफ़र कर दिया हायर सेंटर। तो ये इनका RFA एब्लेशन हुआ था। उस दौरान कुछ प्रोसीजर में प्रॉब्लम हुआ और इनका जो यहाँ से नस अप्रोच किया जाता है थाई के पास, जांघ के पास, उस नस में का ब्लो आउट हो गया। उसमें फिर बार बार रिपीटेड उसको ठीक किया गया, उसमें ब्लॉक आ गया, लगभग 13 सेंटीमीटर का वो ब्लॉक हो गया दाएं पाँव की जो मेन नस, खून की नस जाती है हार्ट से, उसमें, जिसके कारण इनका पाँव सूखने लगा था, पाँव ठंडा पड़ने लगा था और पाँव में जो है जगह जगह काला पड़ने लगा था, सड़न जैसी आने लगी थी। जिसके कारण जब ये वहाँ थे, बैंगलोर से केरल ले गए, चूँकि इनके बच्चे केरल में रहते हैं, वहाँ के मेडिकल सेंटर में एडमिट थे, काफ़ी दिन ICU में रहे। ICU में रहे तो वहाँ पे इनको पाँव को घुटने के ऊपर काटने की सलाह दी गई थी, जिसके लिए लोग तैयार नहीं हुए कि हम लोग विचार करेंगे। कहाँ पर वापस सलाह, दरभंगा आ गए। ये सलाह कहाँ पर दी गई थी? ये केरल में हुआ था, हाँ, कोची में। तो ये लोग वापस आ गए दरभंगा और यहाँ पे चूँकि जख्म था तो जख्म का ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे आना शुरू किया इन्होंने। तो सारा रिपोर्ट्स देखने के बाद इनको हमने जो वैस्कुलर सर्जरी है, वहाँ भी वैस्कुलर सर्जरी के अंदर ही एडमिट थे केरल में और बेंगलोर में भी। तो डॉक्टर नीतीश अपोलो में है, वैस्कुलर सर्जन हमारे पुराने सीनियर हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं वहाँ पे। इनसे हमने इनके सारा रिपोर्ट्स भेज करके राय ली, तो इन्होंने बताया कि ये कैंडिडेट है जो हम लोग बाईपास करके उनका पाँव बचा सकते हैं। तो उसी का डेट फिक्स हुआ, सारा बाकी इन्वेस्टिगेशन करा के हम लोगों ने आज का, तो ये आज अपोलो से आए हैं दिल्ली से और इस सफलता के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बाएं पाँव के मेन जो खून की नस है उससे दाएं पाँव की नस में ये बाईपास हुआ है और मुझे लगता है ये पहला बाईपास सर्जरी है दरभंगा में। पहले इस तरह की सर्जरी इतनी बड़ी नहीं हुई है और सफलतापूर्वक हो गया है। ऑपरेशन के बाद ही पेशेंट का पाँव जो है वो गर्म हो गया, उसमें ब्लड का सप्लाई आने लगा। जो पल्स फील नहीं हो रहा था वो पल्स जो है नाड़ी वो फील होने लगी उनकी नस की। मरीज अभी रिकवरी में है और उम्मीद है हम लोग को कि अच्छा रिकवरी इनका हो जाएगा और हम लोग इनके पाँव को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। क्या लगा था शुरुआती दौर में जो कुछ कठिन कार्य हैं ये? नहीं, कठिन कार्य, चूँकि हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं साथ में, तो हम लोग तो देखे हुए हैं कि ये सब काम होता है। क्योंकि इस शहर, छोटे शहर में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी है, लैकिंग है, तो यहाँ के लिए लगता है कि बड़ा काम है, बट जो लोग रूटीनली करते हैं लोग उससे भी बड़ा काम और करते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में। तो चूँकि यहाँ पर आ गए, इनका एक्सपर्टाइज था, तो ये काम हो गया। किस हॉस्पिटल में हुआ इलाज? दरभंगा केयर हॉस्पिटल, कादराबाद, यहाँ पे इनका ये काम हो गया बहुत सफलतापूर्वक। अपना परिचय दे दीजिए। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद है, अहमद सज्जाद। थैंक यू। यहाँ पर क्या हुआ आपके? देखिए, मेरी पत्नी है, नाजनी बेगम नाम है, मेरा अली अकबर नाम हुआ और दरभंगा जिला ग्राम रतनपुरा, ब्लॉक हनुमान नगर के हम लोग वासी हैं। तो स्टेन लगा बेंगलोर में 23 में। उसके बाद जो है वहाँ चेकअप कराए, शॉर्ट सर्किट हुआ, वहाँ फिर ले गए, वहाँ जा कर के जयदेवा में ख़राब हो गया, यहाँ से पैर काटेंगे, पैर ये होगा वो होगा, बहुत सी बात हुई, इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद जो है हम ले करके केरला गए, वहाँ भी वही बात उन्होंने कहा कि पैर काटना पड़ेगा और ये जो हम करेंगे भी काम तो गारंटी नहीं लेंगे। बहुत पैसा हो गया खर्च, 7-8 लाख रुपया मेरा खर्च हो गया। फिर यहाँ सज्जाद बाबू हैं दरभंगा में, ये यहाँ इनको मालूम हुआ तो हम इनसे मिले, कहें कि ठीक है आप हम यहाँ ठीक कर देंगे। तो यहाँ जो है हमारा पेशेंट अच्छा से ठीक हो गया, खर्च जो हुआ सही से। इस अस्पताल के बारे में कैसे खबर चली आपके? क्या पता? हम नज़दीक में है, दरभंगा और रतनपुरा में दूरी है 25 किलोमीटर की है, तो पता चला। इसके बाद जो है जहाँ कर जो है आप बाहर में जो इलाज करवाने के मकसद से गए थे तो वहाँ कितना खर्चा का अनुमान था? लगभग 7 लाख रुपया मेरा खर्च हो गया, लेकिन पैर नहीं हुआ, दाहिना साइड का। यहाँ कितना में आपका इलाज? यहाँ समझिए 1.5 लाख रुपया। पेशेंट सही है? हाँ सही है।
खुशी हो रही है आपको? हाँ, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। आप जो क्या जान- खुशी हो रही है? आप जो अपने गांव जाएंगे और जो गांव में और लोगों को जो बताएंगे कि फन्ना फन्ना हाँ, हॉस्पिटल ना में कैसे जाइए, बताएंगे, नहीं कैसे बताएंगे, ये कोई इसमें झूठ बात कुछ थोड़ा है, ये सही बात है ना। यहाँ जो है खुशी को लेकर के आंख में आंसू आपको आ रही है। जी, मेरा पेशेंट अच्छा हो गया। क्या कितने दिनों से आप घूम रहे थे पेशेंट को लेकर? ये 4 महीना से लगभग ये अभी घूम रहा है। बाकी 23 में से मतलब ये मामला स्टेन का था, हार्ट का स्टेन लगा था, ये 4 महीने से लेकर ये घूम रहा है। यानी कहने का मतलब कि दूसरे प्रदेशों में ना हो के अपने ही प्रदेश में हाँ, हो। अपने यहाँ हो गया ये अपने यहाँ दरभंगा में ये बहुत बड़ा काम हुआ है, ये समझे नहीं, बहुत खुशी की बात है। और लोगों को भी ऐसा अगर है मामला तो यहाँ आने से ये ठीक हो जाएंगे मरीज। मरीज का क्या नाम था? नाजनी बेगम, उम्र कितना होगा? वो 66 है। अच्छा, उसको डायबिटिक भी था? हाँ, डायबिटीज़ की था। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? MD अली अकबर, मेरी पत्नी हो, पत्नी आपकी। और हम विकलांग भी हैं, पोलियो भी मारे हुआ है। वैसे मरीज जो मरीज पूरे देश से लौट करके दरभंगा वापस आ गए, उनका यहाँ सफल ऑपरेशन हुआ, किस तरह से आपने ये सफलता पाई है और कितना सुखद लगा आपको कि आप यहाँ पहुँचे दरभंगा से जगह पर दिल्ली से चल गया, और क्या कैसा रहा सफर? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीतीश है। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट वास्कुलर सर्जन है। हम और डॉक्टर सज्जाद पुराने समय में साथ में अपोलो अस्पताल में काम करते थे और इस तरह के सारी तरह की सर्जरी में साथ में हिस्सा लेते थे। जब डॉक्टर सज्जाद यहाँ शिफ्ट हुए दरभंगा में और वो सोचे कि उस तरह की फैसिलिटी यहाँ भी दी जाए जो कि यहाँ पे नहीं हो पाती है, और इम्पॉर्टेंट ये होता है, फिर इन्होंने हमसे चर्चा किया कि एक ऐसा मरीज आया है जो इसका बहुत सारे अस्पताल में पैर काटने की बात की गई, हम इस पर क्या कर सकते हैं, और हम लोगों ने तो बहुत ऐसा पैर बचाया है, तो बताइए सर क्या कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने फिर से रिपीट CT स्कैन कराया। तो जो रिपीट CT एंजियो करवाया उसमें हमने देखा कि दाहिनी साइड के पैर में जो ब्लड फ्लो है ये पूरे तरह से बंद है, 13 सेंटीमीटर के लगभग बंद है, जहाँ की बाएं साइड में अच्छे फ्लो है। तो हमारे पास ये था कि अब इसमें दाहिने पैर में खून का दौरा चालू करना है, तो हम कहाँ से खून ला सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका होता है कि बाएं पैर के खून की नस से एक आर्टिफिशियल ट्यूब होती है जिसे हम ग्राफ्ट कहते हैं, वो स्किन के अंदर से टनल करके और यहाँ से हमने जोड़ दिया है जिससे कि पैर में फ्लो संभव है। तो पहले हम बहुत स्केप्टिकल थे कि भाई ये सर्जरी यहाँ हो पाएगी कि नहीं, लेकिन क्योंकि डॉक्टर सज्जाद यहाँ पे थे और इन्होंने बोला कि दरभंगा केयर हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी जो भी चीज़ चाहिए आपको इस पेशेंट के पैर बचाने के लिए वो सब कुछ अवेलेबल है और हम अवेलेबल करा देते हैं। तो आइए कुछ करें अपने प्रदेश के लिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट हो गया तो कनेक्टिविटी बहुत आसान हो गई है, तो आना और भी सुलभ हो गया। तो इनके न्योते पे और सारी सुविधा मिलने के बाद हमने सारे डिवाइसेस ला करके और सर्जरी करी है और सर्जरी अच्छा हुआ है ना। और मुझे एंड जिस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में जिस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो जब इस तरह की सर्जरी मुझे नहीं लगता कि इस पार्ट ऑफ बिहार में, मतलब पटना का नहीं कह सकते बट इस पार्ट ऑफ बिहार में आई थिंक ये पहली सर्जरी होगी। और इस तरह का तो एक्स्ट्रा एनाटॉमिकल बाईपास होता है जिसमें आर्टिफिशियल ग्राफ्ट डाल के ऑपरेशन करते हैं। एग्जैक्ट डाटा तो पता नहीं, लेकिन ये ऑपरेशन शायद पहला ही है इधर का। और क्या लग रहा है अगर डॉक्टर सज्जाद के पास अगर वो मरीज दूसरे ना यहाँ ना आकर दूसरे जगह जाते तो उनको पाँव गंवाना पड़ सकता था? एग्जैक्टली ऑपरेशन करना तो ठीक है, जैसा भी है मुश्किल काम है, आसान काम है, लेकिन बीमारी पिक करना कि डायग्नोसिस बनाना है कि भाई हाँ इसे ये दिक्कत है, सबसे मुद्दा वही होता है। बहुत लोग छोड़ देते हैं, ठीक है पैर काला हो रहा काट के हटा दो, बहुत आसान काम है। लेकिन आजकल सारी कवायद है कि एम्पुटेशन फ्री इंडिया, हम लोगों का मोटो चलता है कि जितना से जितना पैर बचाया जाए उतना अच्छा है। तो क्योंकि डॉक्टर सज्जाद ने उसे पिक किया कि भाई ये ब्लॉकेज है, एग्रेसिवली काम किए और मुझे इंसिस्ट किया कि आप आइए, हम सारी तरह की फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करेंगे जो आप दिल्ली के अस्पताल में करते हैं। तभी तो इम्पॉर्टेंट वही है कि डायग्नोसिस करना, पेशेंट पिक करना, पेशेंट को समझाना एंड हमें भी थोड़ा बहुत मनाना कि आ जाइए। फर्स्ट टाइम में जो आप सब मरीज को देखे क्या लगा, कुछ ऐसा लगा कि जो? नहीं, हम लोग तो रेगुलरली ऐसा पेशेंट देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है, बट पेशेंट का भी मान जाना कि क्योंकि सारी जगह से घूम के आए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बाद फिर यहाँ पे हम पे भरोसा रखना, तो
तो उसमें तो मरीज़ की भी तो तारीफ़ कर सकते हैं। क्या लग रहा है दरभंगा में जो मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो रही है उसमें दरभंगा एयरपोर्ट कितना भागीदार हो रहा है, और आप लोगों के पास जो कीमती समय है, समय सबसे अधिक कीमती आप लोगों के पास में, वो कितना बच रहा है, और क्या दरभंगा को आगे भी ये फायदा मिलता रहेगा? हाँ हाँ, दरभंगा तो एयरपोर्ट होने से हम सेम डे आकर के ऑपरेट करके और आराम से अगले दिन सुबह जा सकते हैं बिना ज़्यादा समय। और यही यदि पटना आते हैं, किसी जगह से आते फिर वहाँ से ट्रेवल करना, तो एक मन में रहता है कि उतने दूर जा कर के फिर करके आ रहे हैं, और तो एयरपोर्ट तो बहुत ज़्यादा उसमें करता ही है। और क्योंकि सब जगह मेडिकल फैसिलिटी ग्रो बढ़ रहा है और इससे और मरीजों में फ़ायदा, बहुत सारे लोग होते हैं पैर काला हो रहा तो कुछ नहीं हो सकता, काट ही दो, लेकिन उस सारे मरीजों के लिए एटलीस्ट एक शुभ संकेत है कि भाई एक अटेम्प्ट तो लिया जाए, है ना, कि हाँ पैर बचाने की। डायबिटिक फुट वाले पेशेंट भी आते हैं। और आज हमने ओपीडी किया, बहुत सारे डायबिटिक फुट के जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें अलग तरह की सड़न होती है, ब्लड फ्लो कम होता है या हड्डियाँ सड़ जाती हैं, तो वो सारे पेशेंट को देख कर आज काफ़ी काउंसिल करी है, उनको समझाया है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं सबको चेहरे से ज़्यादा पैर का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि चेहरे का जख्म तो भर जाएगा लेकिन पैर का जख्म भरना बहुत मुश्किल होता है। तो नंगे पाँव तो कभी ना चले डायबिटिक, और रेगुलरली डॉक्टर सज्जाद या हमें जो सर्जन अवेलेबल है उनसे दिखाते रहें, क्योंकि हम जल्दी पकड़ लें, जख्म ज़्यादा बढ़ने से जल्दी पकड़ लें। आज भी बहुत सारे पेशेंट हमने देखे जो कि जख्म भर गया था डॉक्टर सज्जाद की वजह से, और फिर वो फॉलोअप नहीं कराए, तो जब फॉलोअप पे नहीं आए तो फिर से दूसरा जख्म लेकर के और गंदा स्थिति में, तो रेगुलर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। क्या यह सुविधा हमेशा अभी उपलब्ध रहेगी आपके पास? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुविधा टाइम जैसे डॉक्टर सज्जाद बुलाएंगे तो हम आएंगे। इस तरह की पेशेंट को अगर आवश्यकता होगी तो सर ज़रूर अपना समय देखें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर नीतीश अंचल है। सही में